रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हिता नहीं तिहा जगत में जान पड़त सब कोय। आज मैंने फेसबुक की जो पोस्ट मेमोरी होती है उनको शेयर कर रहा था, तो मुझे एक संदेश मिला जो व्हाट्सएप पर भेजा था। जज साहब थे BN मिश्र जी, वायुनंदन मिश्र जी ने भेजा था। संदेश ये है, अनंत शुभकामनाएं इस असंभव और अनुकरणीय कार्य के सफल संपादन के लिए। इस कार्य के पूर्ण होने से पूर्व जिस तरह की प्राणघातक शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ा और उस पर चमत्कारिक ढंग से सफलता पाते हुए फिर से इस असंभव संकल्प को पूर्ण करना एक सामान्य मानव की क्षमता से परे है। आपकी इस दृढ़ इच्छा शक्ति को शब्दों में कह पाना मेरे जीवन की संपूर्ण क्षमता से बाहर है। आपके पावन चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आपसे संपर्क भर होना कई जन्मों के पुण्य का प्रभाव है। आप द्वारा मुझे अपना छोटा भाई मानना तो मेरे जन्म जन्मांतर के पुण्यों का संवेद प्रभाव है। अपनी इच्छा शक्ति और मेरे पर आशीर्वाद दोनों बनाए रखिएगा। सादर चरण स्पर्श। एक जज के शब्द हैं। मैं कहना चाहता हूं, जो यहां से हमारे रिश्तेदार, कुछ कई यहाँ के हमारे संपर्क लोग जो मुझे गाजियाबाद नोएडा में ढूंढ लेते थे जाकर के अपने काम के लिए, वो कहीं नहीं दिखाई दिए। 9 महीने का काल है, 9 महीने 9 दिन मैं इस परिषद से बाहर नहीं निकला। कुछ लोग जो हमारे निकट हैं, परिजन हैं, उन्होंने क्या कहा, और कमजोरी आ गई होगी। इन्होंने जज साहब इनके एक बार हमारे डॉक्टर अभिषेक पांडे और डॉक्टर श्रुति ने देखा था कि आंसू निकल रहे थे, रो रहे थे। आंसू ऐसे नहीं, रो रहे थे वो कि अपने शब्द वापस ले लीजिए। तो कुछ लोगों ने उसको, जो नहीं आए, जो दूर दूर रहे, उन्होंने, अब उनको पछतावा है। ऐसे लोग दूरी बनाए रखें। जिन लोगों को मैंने नौकरी लगवाई, वो लोग हमारे पास गए वहां और उसके बाद में घूम रहे हैं कारों पर, उन लोगों की बात कर रहा हूं। यहीं पर घूमते रहे लोग, यहां पर नहीं आए। तो रहीम जी ने ऐसे नहीं कहा, ये अच्छी बात है। कोई आपत्ति विपत्ति आए, थोड़े दिन के लिए आए, तो उससे पता चल जाता है कौन अपना है कौन पराया है। यहां पर कई लोग 2-2 ढाई-ढाई घंटे बैठे रहते हैं। 9 महीने के काल में बिल्कुल दिखाई नहीं दिए। जब मिले तो नजरें कैसे मिलाएं, तो इधर उधर की बातें करने लगे। अब वे आना चाहते हैं, आपसे कैसे भेंट होगी, कैसे हमने करना। उचित दूरी बनाए रखिए, निकट आने की कोशिश मत कीजिए। परम पिता परमात्मा की मेरे ऊपर कृपा है। हमारी जिस तरीके से सेवा मेरे सहायकों ने की, जिस तरीके से श्रुति ने मुझे अपने हाथ से खिलाया, उसको भुलाया नहीं जा सकता। मैं खाने पीने से अस्वस्थ हो गया, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, गर्दन में चोट लगी, तो कैसे क्या होता। लेकिन धैर्य की बात करता हूं। आज सुरक्षित मातृत्व दिवस की बात हो रही है, वो विषय चिकित्सा का ही है। सरकार बहुत उस पर काम कर रही है, लेकिन मातृशक्ति में बड़ी एक से अच्छी महिलाएं पड़ी हुई हैं। उनके द्वारा भी संतति का जन्म होता है, उनके द्वारा रक्षण कार्य होता है। पुरुष वर्ग इस मामले में बहुत गड़बड़ है, चाहे अपने घर का हो या बाहर के हो। वो ऐसे फरेबी हैं, ऐसे अपने दीनहीन बन करके, बड़े विनम्र शिष्ट बन करके अपना उल्लू सीधा कर लेंगे, उसके बाद उन्हें कोई मतलब नहीं रह जाता। मैंने देखा है, ये मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। जो गाजियाबाद पहुंच गए, किसके लिए क्या क्या किया मैं क्या कहूं। अब उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही मेरे सामने देखने की। तो आज इस संदेश ने उनको, जब यहां से चले गए, उनको जब पता चला, तो ये चल रही है अप्रैल, तब उन्होंने संदेश अप्रैल में लिखा। 1 जनवरी को मैं निकला था, नैमिष में जाके मैंने हवन किया था। तो 2-3 महीने बाद उनको लगा इस तरीके से ठीक हो गए, तो उन्हें आश्चर्य हुआ जब हमारे वीडियो उन्होंने देखे। तो बात आती है ये कि शरीर हमारा है, इसके अंदर रोग पैदा हो जाते हैं जो हमें कष्ट देते हैं। तो अपना व्यक्ति भी कष्ट दे सकता है। औषधियां कहाँ पैदा होती हैं, किन जंगल में पैदा होती हैं, बाहर से आकर के भी रोग मुक्त करती हैं, शरीर को पुष्ट करती हैं। तो बाहरी व्यक्ति भी अपना हो सकता है, अपना व्यक्ति भी अपना नहीं हो सकता। कहने का अभिप्राय ये है। तो ये सबको अपना अपना अनुभव होता रहता है, लेकिन कुछ लोग बहुत कृतज्ञ होते हैं।
कृतज्ञता ज्ञापित न करे कोई बात नहीं, कृतज्ञता ज्ञापित करे कोई बात नहीं, लेकिन कृतज्ञ होते हैं, कृतज्ञ व्यक्ति को देखने से पाप लगता है।